आप इल्यूमिनाटी वगैरह आपने नाम सुना है, आपकी क्या थिंक है उसको लेकर? देखिए ये सब चीजें होती हैं। फेमस बंदे हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप ब्लैक मैजिक में मानते हो? बिल्कुल। और ये ब्लैक मैजिक को नेगेटिव ही साइड में क्यों रखा जाता है? वो वसीकरण करने के लिए उसको एक मीठा सा लड्डू ही देता है। उस मूवी में अच्छी सक्सेस मिल रही है किसी को, लेकिन वो डाउन आने लग जाता है। एल्विश यादव देखो ना लाइव एग्जांपल है। उन्होंने बताया था कि आप परफ्यूम अच्छा, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है? जो लोग बीमार ज्यादा होते हैं तो वो भी क्या एस्ट्रोलॉजी से या किसी रेमेडी से ठीक होता है? और वो जैसे से टपकता जाएगा ना, उसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है, तो इसका मतलब तो बहुत गहरी आपको नजर लगी है। क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ऐसी कोई रेमेडीज है जो उनको बेटर कर सके? क्या एस्ट्रोलॉजी वो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है? नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले डीपली एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और आज की हमारी गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर शिवानी, जिन्होंने संस्कार और जीटीवी के साथ भी काम किया है। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लास्ट 10-15 सालों से एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा इन्होंने हम लोगों को इस पॉडकास्ट में बताई है जनरल रेमेडीज़ जो आपकी, मेरी, सबकी लाइफ में काम कर सकती हैं। और इन जनरल रेमेडीज़ से आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकते हो। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रेमेडीज़ नहीं होती, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट साइंस, जो कि आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। रियल फैक्ट्स के बारे में आपको पता लगेगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। शिवानी जी किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को प्रिडिक्ट करती हैं, सोचती हैं, उसके बारे में आपको पता लगेगा। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा इनसे बात करके। मेरा विज़न बहुत चेंज हुआ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, और कैसे नेगेटिविटीज़ हमारे आसपास जो अराउंड घूमती है आप उसको कैसे ख़त्म कर सकते हो कुछ रेमेडीज़ से, और आपका सर्कल कितना मैटर करता है, फैमिली कितनी मैटर करती है, ये सब चीज़ आपको इस पूरे पॉडकास्ट में पता लगने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आगे हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। स्वागत है मैम आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत बढ़िया हूँ। जय माता दी कुणाल। जय माता दी, जय माता दी। तो आपसे जब मैं बात कर रहा था, कन्वर्सेशन याद होगा आपका, जब हम लोग पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने बात करी थी हम इस पूरे पॉडकास्ट को ना ट्राई करेंगे जितना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सके, ताकि लोगों को डीपली नॉलेज मिल सके एस्ट्रोलॉजी के बारे में। बिल्कुल। तो आप बताइए एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे वर्क करती है हम सबकी लाइफ में? देखिए एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। जो लोग भी बोलते हैं ना कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं मून से तो प्रभावित है। आप देखते हैं जब फुल मून होता है तो आप देखते हैं असाइलम्स में भी बहुत सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। उसका रीजन है क्योंकि जब फुल मून होता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है, हमारा माइंड है, हमारे मूड स्विंग से बहुत ज्यादा कई हद तक बढ़ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी, मून, प्लैनेट, स्टार सब कुछ हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, हम चाहे उसे माने या ना माने। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके पीछे जो सिर्फ और सिर्फ सूत्र हैं। हम सिर्फ, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने हमें जो सूत्र दिए हैं, हम उन सभी सूत्रों को फॉलो करके ही प्रेडिक्शन करते हैं। ओके। और जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो आई थिंक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग से ही चलती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी टाइम पर। हाँ देखो, हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जितने भी बड़े बड़े ऋषि रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को आजमाया है, किया है, रिसर्च करी। एक्चुअली में सबसे बड़े साइंटिस्ट तो वही हैं। उन्होंने हमें जो सूत्र दिए हैं, आज नासा भी बोलते हैं कि ये चीजें फैक्ट हैं, ठीक है, और वो चीजें ऑलरेडी वो हमारे उपनिषदों में लिख चुके हैं। अगर हम अपने उपनिषद पढ़ें, अपने पुराण पढ़ें, तो हम पाएंगे कि वो सब चीजें ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग थी। आप देखते हैं कि रावण ने कैसे वो लेकर गए, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली जो आज बनी है, चाहे वो प्लेन है या कुछ भी है, वो सब कुछ पहले से ही डिस्क्राइब्ड था ऑलरेडी। तो बस वही है कि चीजों को अब एक नया रूप दे दिया गया है। तो अभी जो एस्ट्रोलॉजी आप जैसे बताते हो, हम जितना समझ पाते हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो ये पहले जो एस्ट्रोलॉजी होती थी उससे अलग है या उसी का कोई दूसरा रूप है? देखिए एस्ट्रोलॉजी वही है, बस उसकी ब्रांचेस बढ़ चुकी हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो चुकी है। देखिए अगर हमें एक सब्जी बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो हमें जैसे जैसे पता चल जाएगा कि हमें इसमें और इंग्रेडिएंट डाल के हम इसमें इसका स्वाद और बढ़ा सकते हैं, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी भी है। जैसे जैसे हम लोगों की रिसर्च बढ़ती गई, देखिए पहले त्रेता युग था, द्वापर युग था, तो चीजें बहुत डिफरेंट थी। पहले लोग बहुत सच्चे थे, अब ये कलयुग चल रहा है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो थोड़े से तेज हैं,
चीजें बदल चुके हैं काफी हद तक, तो एस्ट्रोलॉजी में भी कहीं ना कहीं फेरबदल हो चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो यही कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी अब बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, फॉर्मूलेज चेंज हो चुके हैं, रेमेडीज चेंज हो चुके हैं। जो पहले के जो उपाय होते थे वो हम फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है। आपके अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी का एग्जैक्टली क्या मतलब है, किस तरीके से लेना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को? और दूसरी चीज जो मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगा, क्या एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर कोई होता है वो हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है? बिल्कुल। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, अगर वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर है ना, तो वो आपको कभी भी वहम में या मिथ में नहीं डालेगा कि ऐसा करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। वो आपको कभी डराएगा नहीं। वो आपको लाइफ की ना फैक्ट चीजें बताएगा कि देखो आप ये चीज करोगे ना तो आपको इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को पहले तो अप्रोच करें। साथ ही आप देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही है कि आपको भगवान से जोड़ना, कुछ ऐसे उपाय आपको करवाना जो करने से आपका जो माइंड है ना वो रिलैक्स हो जाए। देखिए, जो कर्मा अलाइंड है ना, जो सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आनी है ना कुणाल, वो तो आएगी, उसको कोई एस्ट्रोलॉजर बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ उसको मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि देखो, हम देखते हैं कि अगर किसी की कुंडली के अंदर एक्सीडेंट का योग बन रहा है, ठीक है, अब कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप ये रेमेडी कर दो तो आपका एक्सीडेंट टल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान ने कोई इवेंट आपकी लाइफ के अंदर प्लान करना है ना, तो वो तो होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन हम रेमेडी कर सकते हैं, हम उस इवेंट को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको बोलेंगे कि आप एक काम करिए कुणाल, आप हॉस्पिटल हो आइए और आप जाके वहां पे 1 घंटा अपना स्पेंड कराइए। और आप देखिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेशली। ठीक है, आप कहीं ना कहीं वो रेमेडी ही तो कर रहे हैं। आप देखो, आप एक्सीडेंट होता है तो आप कहाँ पे जाते हैं? चोट लगने के बाद हॉस्पिटल में जाते हैं, राइट? तो आपको, अगर आप ऑटोमेटिकली आपको पता है कि यार मेरा इस साल ना या इस महीने में मेरा एक्सीडेंट का योग बन रहा है, तो मैं खुद ही इवेंट प्लान करके अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं जाके वहां पे परेशान होती हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ और हम बोलते हैं कि अगर आपका ऐसा योग बन रहा है तो आप ब्लड डोनेट कर दीजिए ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको चोट लगेगी तो ब्लड का लॉस तो होगा ही होगा ना, तो आप खुद ही ब्लड डोनेट कर दीजिए। आप हॉस्पिटल में जाएं, आप अपना टाइम स्पेंड करें वहां पे जाके, आप लाइन में लगे, आप प्रेशर झेलें, आप परेशान हुए, जब थक हार के आप घर पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ना कि मेरे को आज मेरा जो दिन है ये थोड़ा सा हेक्टिक निकला है। तो कोशिश यही करिए कि आपको प्लानेट ने जो इवेंट करवाना है वो इवेंट तो हुआ, लेकिन हमने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी। साथ ही साथ हमने आपके साथ कुछ एक्सीडेंट अगर होने वाला है तो कुछ रेमेडीज आपको ऐसी बता दी। देखिए, कुछ मैं आपको अगर जनरल रेमेडीज की बात करूं एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है, आप देखते हैं कि दिल्ली में या मतलब मेट्रो सिटीज में कितने ज्यादा एक्सीडेंट हमें डेली सुनने को मिलते हैं, बहुत क्राउडेड है और हर कोई इम्पेशेंट है। देखिए, राहु तो सबके सर पे मंडरा ही रहा है, कहीं ना कहीं कलयुग है तो मंडरा ही रहा है। तो कोशिश ये करिए कि आप छोटी छोटी रेमेडीज करते ही रहिए। जो आप देखो, आपको पता नहीं है कि आपका कब होगा, वो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, वही आपको गाइड कर सकता है कि आपका ये पीरियड थोड़ा सा टफ जाने वाला है, तो आप इस पीरियड में थोड़ी सी इस चीजों को लेकर सावधानी बरतिए। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप जनरल रेमेडीज तो कुणाल आई गेस कर ही सकते हैं। जनरल रेमेडीज किस तरीके से और किन लोगों के लिए काम करेगी? देखिए, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एक्सीडेंट के लिए, तो मैं सभी को ये बोलूंगी कि आप हनुमान जी की फोटो एक अपनी गाड़ी के अंदर अवश्य रखें। और जब भी आप अपना स्टेयरिंग, मतलब जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो आप पंडित जी से पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी एक मौली बांधते हैं। तो जनरली लोगों की नई गाड़ी होती है ना, तो थोड़े दिन बाद वो मौली हटा देते हैं। तो वो एक रक्षा सूत्र है, हमारे पूर्वजों ने वो उसके अंदर कई सारे धागे मिलकर वो एक रक्षा सूत्र है और बनाया है, वो बहुत काम करता है। तो आप कोशिश करें कि आप स्टेयरिंग पे तो बांधे रखें, आप अपने शीशे पे भी बांधे, और आपकी जो चेयर है, जिस चेयर पे आप बैठते हैं, मतलब जो आपकी ड्राइविंग सीट है, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसके नीचे आप एक लाल कपड़े के अंदर थोड़ी सी हनुमान जी की मिट्टी लाकर उसके अंदर रख दे। हनुमान जी की मिट्टी मतलब आप मंदिर, आप जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो वहां की जो मिट्टी होती है ना, उसको उठा के, क्योंकि वहां पे हर तरीके का श्रद्धालु आ रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिट्टी उठा के अगर आप अपनी ड्राइविंग सीट के नीचे रख देते हैं, और आप फिर देखेंगे कि आपको किसी भी तरीके की, अगर आपका बहुत बड़ा भी एक्सीडेंट है ना, तो मैं कहूंगी वो भी टल जाएगा हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि वो तो अभी भी हैं और वो हर तरीके से हम सभी को बचाते हैं। और जिन लोगों को बहुत इम्पेशेंट भी रहते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ट्रैफिक होता है तो लोग इम्पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट? तो वो सोचते हैं ना फटाफट ड्राइव करूं और पहुंच जाऊं बस घर, वो 5-10 मिनट की देरी के लिए कई बार वो लंबा फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा जब वो मिट्टी डालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपनी सोल से कनेक्ट हो पाएंगे, वो धरती से कनेक्ट हो पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका जो माइंड है वो भी शांत हो जाएगा। जैसे आपने ये जनरल रेमेडी बताई, हाँ जो जी।
सबके लिए काम कर सकती है। बिल्कुल सबके लिए, एनीवन कैन ट्राई। और जो लोग आज के टाइम पे हम सभी देखते हैं इंक्लूडिंग अस, बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग। उन लोगों के लिए बताइए आप जो थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, थोड़े से टेंस आउट है जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर या किसी भी चीज को ठीक लेकर, है, वो क्या कर सकते हैं? देखिए जो भी बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मून की वजह से है। ठीक है, उसका मून कहीं ना कहीं या तो बहुत नीच का बैठा हुआ है, या उसके कोऑर्डिनेट्स बहुत अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर रहा है, वो कुंडली की बात है। लेकिन अगर मैं जनरल रेमेडी की बात करूँ ना, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा आपका मन अशांत हो रहा है, या आपकी ऐसी दशा चल रही है, आपका दशा ठीक नहीं चल रही है, आपकी 7.5 चल रही है, तो ये सब चीजें अगर आपको इम्पैक्ट कर रही है लाइफ के अंदर, तो मैं आपको यही बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा वाटर को इनटेक करें अपने अंदर। देखिए जल तत्व जब हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है ना, तो हमने कभी भी देखा होगा ना कि अभी हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे हम लोगों को कि बहुत थक गई है ना, जल्दी जल्दी मत काम करो, थोड़ा सा आराम करो, सांस लो, थोड़ा सा पानी पियो। पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता था? आज का जो यूथ है ना, वो पानी नहीं पी रहा है। जितने मेरे पास यूथ मतलब क्लाइंट्स आते हैं ना, तो अगर मैं उनका चार्ट देखती हूँ ना, तो मैं उनको सूटते बोलती हूँ, आप पानी कितना पीते हो पहले ये बताओ। तो वो पानी नहीं पी रहे हैं। जब तक हमारी बॉडी के अंदर ना जल तत्व नहीं जाएगा ना कुणाल, हम काम नहीं होंगे, और जब तक हम काम नहीं होंगे हमारे डिसीजंस ठीक नहीं होंगे। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी सैटरडे के दिन अपने सर के ऊपर से आप एक नींबू लें, सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएं और उस नींबू को पीछे फेंक दें। ठीक है, ठीक है, जो आपको लग रहा है ना आपका मन बहुत बेचैन हो रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब भागम भाग हो रही है जिंदगी के अंदर, तो वो थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। ये आपका जो उपाय है ना, ये नजर दोष के लिए भी काम करेगा, और आपका मन परेशान है उसके लिए भी काम करेगा। और यदि आपको लगता है ना कि यार बहुत नेगेटिविटी सी फील हो रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप एक फिटकरी अपने पास रख लें। तो फिटकरी रखने से भी आपका थोड़ा सा माइंड ठीक रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेगी। या अगर आप अफोर्ड कर सकते तो आप एक एमेथिस्ट अपने पास रखें। वो क्या चीज होती है? एमेथिस्ट स्टोन होता है, एमेथिस्ट बड़े बड़े भी आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो वो अगर आपके आसपास रहता है तो वो आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव रहेगा। और वो क्या घर पे या अंगूठी टाइप ऐसा? आप ब्रेसलेट, जैसे ब्रेसलेट्स आते हैं, ऐसे ब्रेसलेट्स भी आप पहन सकते हैं, माला पहन सकते हैं आप। अगर माला नहीं है पॉसिबल आपके लिए, तो आप एमेथिस्ट के आते हैं बड़े बड़े स्टोन्स, आप घर पे आसपास रख सही जगह से कैसे ले? क्योंकि आपको पता है इस चीज में तो बहुत फ्रॉड चलता है। इसमें बहुत फ्रॉड है, जेन्युइनली इसमें बहुत फ्रॉड है। क्योंकि देखो इन लोगों ने एक्चुअली ना, अगर आप पुराने जाओगे ना, लोगों को उनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, बस उनको वो बिजनेस से मतलब है कि मेरे को उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। तो वो एक जेन्युइन इंसान को ढूंढना भी बड़ी बात है, और उस स्टोन की नॉलेज होना मैं कहूंगी। क्योंकि आप स्टोन्स भी देखेंगे ना कार्तिक, सॉरी कुणाल, आप देखेंगे, आप स्टोन भी देखेंगे ना अगर आप, तो देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा ना हेर फेर है। लोग सर्टिफिकेट तक दे देते हैं कि ये प्योर है, लेकिन जेन्युइनली वो होता ही नहीं है प्योर। चेक तो कोई कराता चेक कोई कराता नहीं है। सारा विश्वास का खेल है। देखिए अगर आपको विश्वास है तो आप सोचेंगे काम कर रहा है, लेकिन हाँ मैं बोलूंगी आप जब स्टोन और ऐसा कुछ प्योरिटी वाली चीज होती है, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छा लें, थोड़ा पैसा ज्यादा लगाएं, अच्छी जगह से ले, वो मैटर करता है बस। और किसी को अगर, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी को कोई भी अगर चाहता है इस तरीके की माला लेना है कोई, वो किस तरीके से एक अच्छा पर्सन फाइंड आउट कर सकता है? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, वो कैसे फाइंड आउट करे कि यार ये सही जगह है, कि किसी के रेफरेंस से जाए, या फिर इसके लिए कोई तरीका होता है? देखिए वो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। सेकेंडली मैं बोलूंगी, देखो हमें पता होता है अगर कोई बंदा ना बातों में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखो आज के टाइम पे ना कलयुग का युग है, और जितने भी हम सब है ना, हम सबकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं काम करती है। किसी की थोड़ी करती है, किसी की ज्यादा करती है। कई बार होता है कि हमें पता है यार ये बंदा ना बातों में बहुत घुमा रहा है, या बहुत फोर्स कर रहा है हमें लेने के लिए, तो हमें पता चलेगा ना कि यार ये कहीं ना कहीं जेन्युइन है या नहीं है, मेरा दिल इस चीज को गवाही दे रहा है या नहीं दे रहा। जब तक आपका दिल नहीं गवाही देना किसी भी चीज को, इट्स नॉट अबाउट स्टोन और एनीथिंग, आप उस काम को कभी भी मत कीजिए। क्योंकि हमारी जो अंतर मन की जो चेतना है ना, हमारे एंजल्स है, हमारे जो हमारे आसपास जो ऑरा है, वो हमें हमेशा गाइड करती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन चॉइस हमारी होती है। कई बार हम जानते हुए भी ना गलत डिसीजन लेते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, 4-5 हजार बचा के, लेकिन मन में आता है ना यार वो थोड़ी सी हम कंजूसी कर जाते हैं। यार क्या पता यही जेन्युइन हो, इतनी बड़ी दुकान है, कहते हैं ना जितनी बड़ी दुकान उतने फीके पकवान। तो कहीं ना कहीं बात सच भी है और नहीं भी हो सकती है। तो मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मतलब आप एक बार किसी अच्छे इंसान के पास जाएं। जब भी आप कोई भी स्टोन आपको एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है,
या कोई आपको यंत्र बोलता है या ये रुद्राक्ष बोलता है, तो आप कोशिश करें आप जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या जेन्युइन शॉप से लें, क्योंकि वो आपके ऊपर अच्छा इफेक्ट करेगा। और जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे क्रिएटिविटी वाइज हो या बिजनेस वाइज हो, किसी भी फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ जनरल रेमेडीज वगैरह बताओ? अगर हम बात करें ना जनरल रेमेडीज की, देखिए अगर आपको क्रिएटिव फील्ड के अंदर अगर आगे बढ़ना है, आपकी लाइन है फिल्म इंडस्ट्री है या आपको ये यूट्यूब पॉडकास्ट सिंगिंग एनीथिंग, तो आपको 2 प्लैनेट्स को अपने स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, एक तो मून एक तो शुक्र। ठीक है, अगर आपका मून और वीनस स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो लाइफ में ग्रोथ देगा। ठीक है, आपके पास देखो पैसा कमाना आसान है, आज के टाइम पे जेन्युइनली बता रही हूँ, पैसा कमाना आसान है, लेकिन नेम और फेम को बनाए रखना मुश्किल है। लोग आप देखते हैं एकदम से राहु वाले बंदे देखेंगे ना, एकदम से बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और एकदम से डाउनफॉल आ जाता है, दिखते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। तो राहु है, ठीक है, वो इल्यूजन है, वो आपको एकदम से तो नेम फेम दिला देगा बट वो टिकाएगा नहीं ना। वहां पे टिके रहने के लिए हमें चंद्रमा और शुक्र की जरूरत है। तो उसके लिए आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे आप मून को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आप रात के टाइम आप चंद्रमा को जल दें। ठीक है, थोड़ी सी पर्टिकुलर टाइम है, किसी भी टाइम, बट एक देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग भी सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं, चंद्रमा को प्रबल करना चाहते हैं, कोशिश ये करें कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर टाइम बोलता है कि आप जल चढ़ाइए। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, हम किसी भी टाइम चढ़ा देते हैं, वो नहीं, आपको एक फिक्स समय, एक सही टाइम, हमारा खाना खाने का भी बोलते हैं ना, फिक्स टाइम होना चाहिए। तो भगवान को भी पता है ना कि आप जल चढ़ा रहे हैं, तो वो आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। अगर आप 9 बजे चढ़ा रहे हैं तो आप 9 बजे ही चढ़ाएं, आप 10 बजे चढ़ा रहे हैं 10 बजे, ज्यादा कोशिश कर ले अर्ली मॉर्निंग आप चढ़ाएं अगर सूर्य को चढ़ा रहे हैं। और अगर आप चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तो आप कोशिश करें आप 8 बजे के बाद चढ़ाएं, क्योंकि सर्दी और गर्मी का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो जब आपको चंद्रमा पूरा दिख रहा है, कि आपको पता है कि इस टाइम पे चंद्रमा हमें पूरा दिखेगा, तो आप कोशिश करें कि उसी टाइम पे। कितने टाइम तक करना चाहिए? आप रेगुलर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, मतलब अपनी लाइफ टाइम। देखो अगर देखो आपको नेम फेम चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो कोई भी रेमेडी हम करते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। जो लोग बोलते हैं नहीं दिखता, मैं बोलती हूँ आओ बैठो डिस्कस करो, नहीं दिखेगा छोड़ देंगे ना। मैं मना तो नहीं कर रही ना, मैं आपको जबरदस्ती थोप नहीं रही हूँ कोई भी चीज। अगर आपको उसका फल नहीं दिखता तो ठीक है ना, उसको छोड़ देंगे, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। जरूरी शुक्र नहीं है। को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हमें शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम अपने वीनस को, एक तो आप सबसे पहले लेडीज की रिस्पेक्ट करिए लाइफ के अंदर। ठीक है, वो सबसे बड़ा शुक्र है आपका, अपनी ब्लेसिंग लीजिए, अपनी मदर की, आपकी वाइफ की, आपकी सिस्टर की, जो भी लेडीज है आपके घर के अंदर, एक तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। साथ आप अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाइए, जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा परफ्यूम। आप देखो अगर हमें फ्रेग्रेंस, आपको शुक्र जो है फ्रेग्रेंस है, ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये बेसिक चीज है, सब करें, और अपने अंदर साफ सफाई जरूर रखें। ये वाला जो आप बता रहे हो, ये हमने एक पॉडकास्ट किया था पहले, उन्होंने बताया था कि आप परफ्यूम अच्छा, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है? मतलब ये मैंने काफी लोगों से सुना है कि अच्छा परफ्यूम लगाओ क्योंकि फ्रेग्रेंस अच्छी है, अच्छे से वेल मेंटेन बन के रहो। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल देती हूँ मैं। एक बात बताओ, जब आप नई शर्ट पहनते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है? बहुत हाई होता है। देखा है, जब हम टीनेज में होते हैं ना बच्चे, तो नए कपड़े पहनते हैं ना, यहाँ तक कि बड़े भी, तो ना 4 बार ना गली के चक्कर लगा के आएंगे यार, कि ना आज मैंने नए कपड़े पहने हैं। मतलब एक आपका एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है जब आप नया कुछ पहनते हैं। और वही आपने अगर पुराना पहना होगा ना, वो बहुत गंदा सा है, फटा हुआ है, या बहुत बार आप पहन चुके हो, आपका मन नहीं है, आपको वो पसंद नहीं है, या उसका फैशन आउट हो गया, ठीक है, तो अगर आप वो पहनोगे ना, तो आप अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं फील करोगे। आप बहुत ना मतलब ऐसे शाये से अपने आप को छुपाओगे, अपने कपड़ों को ढकोगे, क्योंकि आपका वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना। जब आप परफ्यूम लगाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि यार मेरे पास एक इतनी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, राइट। और शुक्र मजबूत करने के लिए आपके पास लिमिटेड क्लोथ्स हो, मैं नहीं बोल रही बहुत ज्यादा कपड़े खरीदो, आप इन्वेस्टमेंट अपनी सोच समझ के करो, लेकिन हाँ आप अच्छा कपड़ा पहनो जो आपके ऊपर सूट करता हो, जो आपको लगे कि यार मेरे को ना ये कपड़ा पहनने के बाद ना मतलब मेरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो आपका जो एटीट्यूड है ना, वो मैटर करता है। जो परफ्यूम लगाने के लिए बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि आपका जो एक एटीट्यूड है डिफरेंट हो जाता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करते हो। और शुक्र जो है वो खुशबू भी है कहीं ना कहीं, तो हम उस तत्व को एक्टिवेट करते हैं। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल भी फैक्ट हो गया और जनरल फैक्ट भी होगा कि क्या उसका रीजन है बेसिकली। तो ये तो आपने बताई जो क्रिएटिव फील्ड में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनके जो लोग नॉर्मल अपनी लाइफ में अच्छा क्रिएटिव फील्ड में अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो एक बहुत अच्छी रेमेडी और कर सकते हैं। बिल्कुल ये खास रेमेडी है, इसको करने से फॉर श्योर बोल रही हूँ, आप देखेंगे कि आपको चमत्कार दिखेगा ही दिखेगा।
देखो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए, आप एक कलावा लीजिए, ठीक है। ठीक है, उस नॉर्मल कलावा जो दुकानों पे नॉर्मल मिलता है। नॉर्मल जो हम लोग पहनते हैं हाथ में कलावा, ठीक है, आप वो कलावा ले लीजिए और उस कलावे के ऊपर ना 7 बार नॉट बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। 7 ठीक टाइम्स, है। ठीक है, और उसको आप ट्यूसडे को अपने हाथ में डालिए, ठीक है। ट्यूसडे, ठीक है, ओके। ट्यूसडे को हाथ में डालिए, खुद बांधिए 7 डेज 7 टाइम्स, 7 नॉट 7 टाइम्स आपने बांध ली, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आपको लगता है आपका कलावा खराब हो गया या पुराना हो गया, उसे चेंज कर दीजिए, फिर दोबारा मंगलवार के दिन, ठीक है। एक ये रेमेडी। साथ सेकंड रेमेडी आप क्या कर सकते हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए, कि आप खीर बनाइए, ठीक है, और छोटी छोटी कन्याएं जो मिलती है ना उनको खिला दीजिए। ओके। आप देखो क्या ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ना मजा आ जाए तो आप मुझे बोलना। और इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर डे है या फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन? फ्राइडे वाले दिन के लिए आप खीर बनाकर छोटी कन्याओं को बांट दीजिए। और कितने भी आपकी इच्छा अनुसार है, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। ओके। और अब जो लोग दूसरे फील्ड में उनको ग्रो करना है तो उनको किस चीजों पे काम करना चाहिए? देखिए अगर ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ ना, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। शुक्र सबको मजबूत करना है, किसको नहीं करना? मन को शांत हर कोई करना चाहता है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है ना। शुक्र का मतलब लग्जरी देना, लग्जरी, फेम। ओके। लग्जरी सबको पसंद है ना, किसको नहीं पसंद है? चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के अंदर हो, हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ जो है ना वो लेविश रहे। हेल्थ आज के टाइम पे जो मुझे सबसे लगता है इम्पोर्टेंट है, वो तो मुझे इतना भी पता है कि आपकी जब डाइट अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन जो लोग बीमार ज्यादा होते हैं, बहुत लोग हम देखते हैं टाइम टू टाइम बार बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कुछ भी, जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज हमेशा रहते हैं, तो वो भी क्या एस्ट्रोलॉजी से या किसी रेमेडी से ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपकी कुंडली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं कि 6 8 12 का बहुत ज्यादा रिपीटेटिव कंपटीशन बन रहा है, और 6 8 12 क्या है? हाउसेस, ओके। अच्छा, हाउसेस, ठीक है। कुंडली के हिसाब से अगर आप 6 8 12 का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है कुंडली के अंदर, तो आप देखेंगे कुछ हेल्थ इश्यूज आपको आ रहे हैं, ठीक है। आपकी दशा इंपॉर्टेंट है, दशा क्या चल रही है वो चीज इंपॉर्टेंट है, और वो आपको कितना इम्पैक्ट कर रही है। देखो जो लोग बीमार नहीं होते ना, तो उनको लगता है कि बीमारी कुछ नहीं होती, सिर्फ हेल्थ का खेल है, आप अच्छी डाइट लीजिए। अब मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखा दूंगी जिनकी बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, स्टिल वो बीमार है, बड़ी से बड़ी बीमारियां हो जाती हैं उनको। तो कहीं ना कहीं कुंडली है ना, कर्मा है आपकी पेंडिंग, ठीक है। अभी आपने बोला ना कि मतलब अच्छी डाइट लेंगे और ये सब चीजें करेंगे, ठीक है, ये करना चाहिए, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। लेकिन साथ साथ आप कुछ रेमेडीज आप फॉलो कीजिए, जिसको करने से ना आपको जो हेल्थ इश्यूज आने हैं ना, एक तो वो कम हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपनी डाइट को तो फॉलो करें, क्योंकि जंक फूड तो अवॉइड करें। जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आपको जो बड़ी बीमारियां उसके खतरे जो है ना वो कहीं ना कहीं कई हद तक खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं हेल्थ इश्यूज के लिए, तो हेल्थ इश्यूज के लिए ना देखो, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, हेल्थ इश्यूज अगर आपको बहुत ज्यादा रह रहे हैं तो आप कोशिश करें आप ब्लड डोनेट जरूर करें। 5-6 महीने के अंदर आप ब्लड डोनेट करें। अगर आप फिट हैं, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बीमारी कोई नहीं है, आप शुगर पेशेंट नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है आपको लग रहा है छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी मेजर, तो आप कोशिश करें आप एक तो ब्लड डोनेट करें। सेकंड, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर ना वहां पे जो नीडी है उनकी हेल्प करें। ओके। देखो जो दर्द में बंदा है ना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, इतना बुरा हाल है कि वहां पे लोगों को कुछ मतलब इंजेक्शंस के पैसे नहीं होते, कई बार बेड नहीं मिल रहा, बंदा कभी खाने के लिए परेशान है, चाय के लिए, मतलब कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम ना। तो आप अगर वहां पे जाके कुछ ना कुछ डोनेशन कर देंगे, वहां पे जाके बांट देंगे, तो लोग तो खुश होंगे, और जो बीमार बंदा होगा ना, अगर उसके चेहरे पे हंसी आ गई तो उससे बढ़कर क्या, आप खुद सोचो। तो वहां पे आप डोनेशन करिए, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे, असाइलम्स हैं, वहां पे जाकर आप जो भी आपकी तरफ से हो सकता है वहां पे आप दीजिए, क्योंकि वहां से आप जो ब्लेसिंग लेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे जरूर असर करेगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आप एक उपाय कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है ना, तो आप थोड़ा सा अपने हाथ के अंदर राई लीजिए, ठीक है। उस राई को अपनी मुट्ठी अच्छे से, बिल्कुल जितना आप अच्छा टाइट कर सकते हैं उसको अच्छे से टाइट कर लीजिए। कुछ राई आपके हाथ से निकलने लगेगी, ठीक है, और टाइट करते जाइए जितना वो मसल जाए, ठीक है। कोशिश भर के लेनी है पूरी, कि वो पूरी एकदम उसका चूरा बन जाए, ठीक है। फिर उस चूरे को फूंक मार के उड़ा दीजिए। उड़ा दिया, बीमारी उड़ गई,
और ये किस हद तक बीमारियां ठीक कर सकती है? देखिए मैं बोलूंगी अगर आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी है तो फिर देखो उसके लिए कुछ अलग उपाय बनते हैं। ठीक है, वो आपकी कुंडली के अनुसार मैं बता सकती हूँ। हेल्थ इश्यूज अगर आपको कोई ये आ रहे हैं, मतलब जो आपको रेगुलर ये जो बेसिस पे मैंने जो है। आपको रेगुलर बेसिस, आपको लग रहा है ना कि आपको हेल्थ इशू आ रहा है, आपने फटाफट अपनी रसोई में राई, सबके एप्लीकेबल है। ठीक है, आपने राई ली हाथ के अंदर, उसे अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, मसूल दिया, उसके बाद उसको फूंक मार दो, बस आप मैजिक देखेंगे, आपको हल्का लगेगा, अपना शरीर हल्का लगेगा। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो जैसे एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजें मैं ज्यादातर जो बिलीव करता हूँ ना वो करता हूँ इविल आई यानी नजर पे। नजर पे बिल्कुल लगती है, ये मैं हाँ पर्सनली मैं मानता हूँ। हाँ लगती है। कोई काम करना चाह रहा होता है वो अटक जाता है, कोई भी काम बनते बनते रुक जाएगा, या कुछ अच्छा कोई कर रहे हो एकदम अच्छी सक्सेस मिल रही है किसी को लेकिन वो डाउन आने लग जाता है नजर, ये मैं इसमें बिलीव करता हूँ और बहुत लोग बिलीव करते हैं एलविश इसमें। यादव देखो ना लाइव एग्जांपल है। तो उसको कैसे काट सकते हैं? देखो मैं बोलती हूँ कि अगर आपको बहुत खुशियां हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो मैं ये बोलूंगी, मेरा खुद की पर्सनल सोच है, सोशल मीडिया पे ना कम से कम पोस्ट करो। मतलब ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ पोस्ट कर देना चाहिए, अपनी अच्छी चीजों को कहीं हद तक छुपा के रखना चाहिए। बहुत ज्यादा ना जिनका काम वो है, जिसका काम वो है, उसको वो अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ को क्यों दिखा रहा है? वो काम को दिखाए ना, काम को दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम दिखा सकता है। अगर मैं बहुत शो ऑफ कर रही हूँ कि यार मतलब मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ, आप देखो, आप जरा फोटोज कॉन्टिन्यूसली डालना तो शुरू करो, आप देखेंगे कि लड़ाई हो जाएगी। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स है, इतने एग्जाम्पल्स, मैं खुद पर्सनल, मैं ये आपको, मैं जो भी बात डिस्कस कर रही हूँ ना, ये या तो मैंने आजमाई हुई है, टेस्ट करी है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। अनटेस्टेड चीजें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक मैंने उसको आजमाया ही नहीं तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। तो आपका कहने का मतलब है हम कम से कम चीजें दिखाएं लोगों हाँ, को, और फिर भी अगर किसी को हो रहा है तब वो कैसे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, ताकि ठीक है एक बार तो, लेकिन आगे के लिए भी ना हो, ऐसा कुछ रेमेडीज हाँ होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार नजर ना लगे, तो बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं आप। आपको करना क्या है, आप एक रुई की एक बाती बनाइए लंबी सी, ठीक है, उसको तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर डिप कर लीजिए, ठीक है, और उसको अपने सर पे से ऊपर से लेके नीचे तक 7 बार घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उस बाती को ऊपर से पकड़िए आप और उसमें नीचे आग लगा दीजिए। ठीक है। और वो जैसे से टपकता जाएगा ना, अगर उसमें से चिड़चिड़ आवाज आ रही है तो इसका मतलब तो बहुत गहरी आपको नजर लगी है। ठीक है, और जितनी वो डार्क है तो इट मीन्स आपकी नजर तो निकल ही रही है, डार्क है तो, और आपको लगी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं कहूंगी बहुत छोटी सी रेमेडी है, आप परफॉर्म कर सकते हैं हर 15 डेज में, 10 डेज में, जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत भारी हो रहे हो या आपको दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं आ रहा, तो आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई कर सकता है, पैदा हुए बच्चे से लेकर बड़ा तक कोई भी कर सकता है। उन लोगों लिए क्या बोलोगे जो बोलेंगे यार वो तो तेल है, वो तो जलाओगे तो ज्यादा तो काला होगा ही होगा, उन लोगों के लिए? अच्छा आप बताओ, अगर वो बोलते हैं कि ज्यादा काला होगा, तो हर किसी का काला नहीं होगा ना, आप आजमाओ तो सही। आप देखो जिसको नजर नहीं लगी होगी ना, उसका ना बहुत लाइट लाइट येलो येलो सा ऑयल आएगा, जब आपको नजर लगी होगी ना तो एकदम डार्क स्पॉट आएगा, वो बिल्कुल ब्लैक, जेड ब्लैक होगा, जैसे तवा होता है ना बिल्कुल जेड ब्लैक, वैसा होगा। और जिसकी में चिड़चिड़ आवाज सब में नहीं आएगी ना। अभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं टायर्ड, हमारा कई बार शेड्यूल इतना हैवी रहता है कि बीइंग अ मदर भी और शूट्स भी रहते हैं, तो कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे को लगता है यार हैवी हैवी हो रहा है, तो मैं नजर उतारती हूँ अपनी, अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो चिड़चिड़ आवाज भी नहीं आती है और वो डार्क भी नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ थकावट है ना। हो सकता है मुझे नजर नहीं लगी है, सिर्फ और सिर्फ थकावट है। तो जो लोग बोलते हैं नहीं होता, मैं कहती हूँ आजमाओ फिर बताओ, बिना आजमाए बिना बताए आप कुछ भी मत बोलो। और ये जो नजर है ये खुद ही उतार सकते हैं, इसके लिए कोई दूसरा देखो मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चा है ना, तो अगर मदर उसकी नजर उतारे तो बहुत ज्यादा नहीं उतरती है। ओके, नहीं उतरती, नहीं उतरती, तो मैं कोशिश बोलूंगी आप मम्मी से जगह आप दादी से उतरवा लो, पापा से उतरवा लो, भाई बहन कोई भी, या तो खुद उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर से नजर कम उतरवानी चाहिए। रीजन क्या? रीजन ये है कि तो माँ प्यार बहुत करती है, उसको हमेशा मन में डाउट रहता है मेरे बच्चे को नजर लगी है, और बड़े बूढ़े देखा कहते हैं ना कि माँ को बच्चे की नजर लग जाती है। तो सोचो जो बंदा नजर हमारी लग रही है, तो फिर हम, वो बंदा अगर नजर उतार रहा है तो कहीं हद तक नहीं उतरेगी। खुद उतार ले या फैमिली में किसी खुद उतार ले या फैमिली से उतार ले, क्योंकि माँ जो प्यार करती है ना बच्चे को, उतना इस दुनिया के अंदर ना कोई कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि वो भगवान ने ऐसी खूबसूरत चीज बनाई है ना कि वो तन मन धन सब कुछ आपको अपना देती है, नौछावर कर देती है। जब से बच्चा पैदा होता है ना, आखिरी तक भी आपकी लाइफ में, हर लाइफ में एक इंसान एड ऑन होता है,
लेकिन जो माँ कर सकती है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। वो स्टार्टिंग टू एंड आपके साथ एंड है, वो सब कुछ है। आप देखो ना, माँ सारे दुख हर लेती है। आप कभी आपको लग रहा है बहुत ज्यादा परेशान है, देखो ये चंद्रमा का भी उपाय हो गया आपका। आपको लग रहा है बहुत ज्यादा आप टायर्ड फील कर रहे हो और आपका मन में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ मत करो, अपनी माँ के पाँव धो लो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पाँव धोना नहीं अच्छा लगता, आपको लगता है कि यार मैं पाँव नहीं धोऊंगा अपनी माँ के, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जाके गोदी में बैठ जाओ, सर रख लो, वो आपके सर पे कैसे हाथ भी कर देगी ना, आपका मन शांत हो जाएगा। आप आजमाओ तो सही। वो चंद्रमा है, एक्चुअली में वो शीतलता देंगी आपको, तो आपका मन शांत हो गया, आप खुश हो गए। बहुत सारे लोगों के मन में ना सुसाइडल बहुत ज्यादा चीजें आती है कि मतलब मेरी लाइफ ना अच्छी नहीं चल रही है, मतलब मैं सुसाइड कर लूं। मैं कहती हूँ वो आपके मन में अगर ख्याल भी आ रहा है ना, इतना सा भी आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ पूरी चल रही है, एक तो अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाओ। जब आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा ना, आपका मंगल बढ़ जाएगा, 11th हाउस बढ़ जाएगा, तो आपके मन में इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत, मेरे एकदम से माइंड में आया, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट ही मैंने एक कुंडली देखी थी, उसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो उनके माइंड में यही था कि मतलब मैम मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ, मतलब आप तो, मैं कोशिश कर चुका हूँ, मैं बच जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कोशिश कर रहे हो, बच जा रहे हो, तो उसमें ऊपर वाले का कोई प्लान है ना। वो कहीं ना कहीं ये चाहता है ना कि आप अपनी लाइफ से गिव अप मत करो, आप जियो, आपको उसने ये जन्म दी है। और मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको सुसाइड करना है, तो पहले अपनी मम्मी से जाके पूछो, ये लाइफ आपकी है? मैं आपसे पूछूं, ये लाइफ आप नहीं है? आपने खुद बनाई है अपनी लाइफ? मदर सबसे ज्यादा गिवर है, क्रिएटर है, तो उसने आपको ये लाइफ दी है, तो आपको इस लाइफ को छीनने का हक आपके पास है ही नहीं। या तो उस भगवान के पास है या उस माँ के पास है जो आपको लेकर आई है इस धरती पे, ठीक है। तो अगर आपके मन में वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तो पहले तो उसे वॉश ऑफ करो, अपना सर्कल बढ़ाओ, 11th हाउस एक्टिवेट करो। जब आपका मंगल एक्टिवेट हो जाएगा, आपके मन में से ये जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स है ना, वो वॉश ऑफ हो जाएंगे। साथ ही साथ अपनी मदर के साथ अटैचमेंट बढ़ाओ, आप मम्मी की गोदी में बैठो, मम्मा आपके सर में तेल लगाए, आपको प्यार करे, आपको दुलार करे, कन्वर्सेशन करो। तो मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत कम हो गई है, बहुत फैमिली के साथ कम हो गई, मोबाइल के साथ बढ़ गई है। बिल्कुल। हम लोग कभी भी जाते हैं, कभी डिनर के लिए जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आप देखिए अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में सब लोग कोई मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फोन चला रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, खाने तक की फोटोज लेके पोस्ट कर रहे हैं, आप समझो ना। और जो लोग खाने की फोटो पोस्ट करते हैं ना, वो सबसे गलत है। मैं आज आपको इस पॉडकास्ट में बता रही हूँ, जो खाने की फोटो लेते हैं और खाना शुरू भी नहीं करते, उससे पोस्ट कर देते हैं, स्टोरी लगा देते हैं। रीजन क्या है? और ये तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। आप, मैं एक नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम सिर्फ खाना ही खाना भरा हुआ, और वो खुद का, मतलब कहीं खाने भी जाते हैं ना, तो फटाफट पहले स्टोरी लेंगे, हमने ये खाया है, उसे पोस्ट कर देंगे। खाना भी शुरू नहीं हुआ होता है, रुको रुको रुको, पहले फोटो लेने दो। गलत है ये। आप पूछो क्यों? हाँ, वही पूछने वाला था आपसे। देखो, आपने देखा है कि कभी आप खा रहे होते हो, तो आप जब रोटी खा रहे होते हो, खाना खा रहे होते हो, या किसी बाहर छोटे मोटे आप उसमें जाते हो, कैफे में या रेस्टोरेंट्स में, तो कुछ बच्चे मांगने के लिए आते हैं, ठीक है। वो आपका खाना देख लेते हैं, राइट। खाना देखते तो आपको कितना ऑकवर्ड सा लगता है ना, कि यार मेरा खाना देख रहा है, मेरे को खाना पचेगा नहीं। बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, खाना ना ओड़ में खाना चाहिए, मतलब सबके सामने नहीं खाना चाहिए। मैं फैक्ट बता रही हूँ, आप सबके सामने खाना खाना शुरू कर दो, आपको नजर लग जाएगी। किसी के मन में आएगा ना, यार ये 4 रोटी खा रहा है, मैं तो 2 नहीं खा पाती। तो जनरल है ना, बोल भी देते हैं लोग, बोल भी देते हैं, सच्चाई है ये, ठीक है। तो यार ये तो 4 रोटी खा गया, हम तो 2 नहीं खा पा रहे हैं। बता, ये तो हमसे भी बुजुर्ग है, हमसे भी बड़ा है, इसको 4 डाइजेस्ट हो जाती है, मेरे को तो 2 भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो ये खाने पे नजर लग गई आपके, आपको खाने की नजर है, उसका बाद में बताऊंगी उपाय, ठीक है, खाने की नजर कैसे उतारनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखो, आपने क्या करा, आपने फोटो पोस्ट करी, अब मेरे मन में है, मैं घर पे बैठी हूँ, अब मैं जिम करती हूँ, मेरे को चीट मील करनी नहीं है, तो मेरे मन में यार ये तो पास्ता खा रही है, यार इसको देख बड़े बड़े होटलों में खा रही, तो मेरे मन में और मेरी निगाहों में क्या जा रहा है, उसका पास्ता। अब वो पास्ता खा रही तो वो डाइजेस्ट कर लेगी? आप खुद सोचो, पता नहीं किस हद तक डाइजेस्ट होगा, किस हद तक होगा। यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें ना हमें नहीं करनी चाहिए। कोशिश करो कम से कम करो। अगर देखो, जो ब्लॉगर्स है जिनका काम है वो चीज एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, बट जो हमारे यंगस्टर्स है ना, जो टीनेज है, वो कर रहे हैं, वो गलत है। तभी तो आप देखो कि आपको बच्चों को आजकल कितने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को।
आप देखो छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो जा रही है, मतलब बहुत इतने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मतलब जो 40+ है ना उनको भी इतने इश्यूज नहीं है, जो 30 के अराउंड है उनको ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, जस्ट बिकॉज ऑफ वो इस एक तो तरह ईटिंग हैबिट्स भी हैं, ईटिंग हैबिट्स भी मैटर करती हैं, कुछ प्लैनेट्स भी मैटर करते हैं, कुछ हमारे जेस्चर्स जिसे बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं वो भी तो मैटर करता है ना। अगर मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ जो पहले से नजरा गया तो मैं उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। सिंपल सा है, तो सिंपल सिंपल सा है, लॉजिक है, या कुछ भी हो। देखो मैं इसके पीछे लॉजिक है, मैंने आपको, अगर हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं ना, आप किसी के सामने कुछ खाओगे तो बंदे के मन में भी आएगा। एक बेगर आपके पास, एक जरूरतमंद आ रहा है तो आपको होता है ना कि यार मैं खा रहा हूँ, ये मेरे प्लेट की तरफ देख रहा है, तू भाई तू ही ले जा। तो खुद सोचो ना, इसमें मैं ये नहीं, बहुत सारे हो सकता है लोगों को इस पे नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाए कि भाई हर कोई बुरी नजर से थोड़ी ना देखता है, या हम कोई खाने पीने वाले नहीं है क्या, मतलब हमने कभी कुछ खाया नहीं। बहुत लोग के माइंड में आएगा ये सवाल। हो सकता है कमेंट बॉक्स में लोग आपको बोलेंगे भी कि मैम ऐसा बोल रही है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, हर कोई नहीं होता। लेकिन मन में क्रेविंग तो उठती है ना यार, पास्ता को देख के या पिज्जा को देख के, वट एवर इट इज, कुछ भी आप खा रहे हो, आप कोई खाना खा रहे हो, मेरे मन में क्रेविंग आ सकती है। हो सकता है मेरे इंटेंशंस गलत नहीं है, और मेरा इंटेंशंस प्योर है मेरी। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा चाहे कोई कजन है या मेरे हस्बैंड ही है, वो कभी बाहर जाते हैं, इनका टूर रहता है, तो मतलब ये फोटोज भेजते हैं कि यार देखिए, तो अब मेरी इंटेंशन थोड़ी ना बुरी है अपने हस्बैंड के लिए। मेरे को तो यार वो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे 5 स्टार में गए हैं, उनकी मीटिंग है, वो खा रहे हैं, अच्छा तो अच्छी बात है ना। बट मेरे मन में क्रेविंग तो आई ना उस एक डेजर्ट को देख के, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। रेमेडीज आप बताने वाले थे? हाँ, रेमेडीज। तो रेमेडी क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपको लगता है ना कि आपके ऊपर नजर लगी और आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे, या आपको किसी चीज में स्वाद नहीं आ रहा, कुछ मत करिए। जो आप सबसे अच्छा आपको पसंद है खाना, चाहे आपको दाल चावल पसंद है, राजमा चावल, कुछ भी आपको जो पसंद है आप लीजिए। आपने थोड़ा सा खाया, आपने 2 बाइट खाया, आपको स्वाद नहीं आ रहा, अपनी मम्मी को बुला लीजिए या अपनी दादी को बुला लीजिए, ठीक है। आपके घर का बड़ा हो कोई भी, वो उस खाने को ले और आपके पेट पे से 7 बार वार दे, ठीक है। 7 बार वार के उसको डॉगी को डाल दो आप देखो आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। वो सारा खाना या थोड़ा सा खाना? सारा ही। अच्छा। मतलब आप क्वांटिटी आपके लिए मैटर करती है ना। आप क्वांटिटी देखिए ना, अगर आप 2 फुल्के खाते तो 2 बलवा लीजिए, 3 खाते तो जितना आप खाते हैं अपनी प्लेट लीजिए एज इट इज, ठीक है। आपने जितना खाया गया खा लीजिए, जितना बच गया, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं ना तो हमसे खाया नहीं जाता, या हमारा खाना नजरा गया होता तो भी हमसे नहीं खाया जाता। तो बस कुछ भी नहीं करना, आपने वो खाना लिया, 7 बार अपने पेट पे से वार दिया, डॉगी को डाल दिया। सेम वही एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सेम। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके जाऊंगा पॉडकास्ट को। बिल्कुल। आप इल्यूमिनाटी वगैरह आपने नाम सुना है? बिल्कुल। आपकी क्या थिंक है उसको लेकर? देखिए ये सब चीजें होती हैं, जुड़ते हैं लोग, उसमें बोला जाता है बड़े बड़े जितने फेमस बंदे हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बोलते हैं लोग। तो इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि इसका प्रूफ ऐसे तो नहीं मिला, बट लोग मानते हैं, और ये खासकर ये ब्लैक मैजिक हो गया। देखो ब्लैक मैजिक होता है, मैं खुद मानती हूँ, ठीक है, बट मैं उसे परफॉर्म नहीं करती हूँ, बट होता है। पर लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बहुत लोग करते हैं। ब्लैक मैजिक से क्या क्या चीजें हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। लाइक आप अगर कुछ बताओ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब और ये खुद के लिए या सामने वाले के लिए? खुद के लिए तो देखो, अगर आप किसी का बुरा करोगे ना, आज तक जिन लोगों ने भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है ना, जो जेन्युइन, जिनको सच में तंत्र आता है, उनकी पीढ़ी खत्म हो चुकी है। आप एक से बड़ा, बड़े से बड़ा जो भी तांत्रिक रहे हैं ना, आप अगर उनकी हिस्ट्री निकाल के देखोगे ना कुणाल, यू विल फाइंड इट कि उनकी फैमिली है ही नहीं। उनके दिखा दो, उनकी फैमिली उनको दिखा दो कहाँ पे है। जो तंत्र करता है ना उसकी फैमिली नहीं बचती। पर ये ब्लैक मैजिक को नेगेटिव साइड में क्यों रखा जाता है? कई जगह तो मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि इससे बहुत चीजें अच्छी भी करी जा सकती है। अच्छी करी जा सकती है अगर आप उसको अच्छे से करो ना। देखो अगर कोई चीज हमें नहीं मिलनी और हम जबरदस्ती उसको ला रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगी? अगर भगवान ने हमारे कर्मा में कुछ चीज लिख दी है ना कुणाल, और हम उसे परफॉर्म नहीं कर रहे, तो हम डेस्टिनी से पंगा ले रहे हैं एक्चुअली में। तो वो हमें नहीं करना चाहिए। क्या ब्लैक मैजिक से जो लोग दिखाया जाता है इतना कि उसको वशीकरण हो गया और पता नहीं कितनी कितनी चीजें होती है, सब चीजें पॉसिबल है? सब चीज पॉसिबल है। आप ब्लैक मैजिक में मानते हो? बिल्कुल। तो ब्लैक मैजिक काम कैसे करता है? लोग देखते हैं बहुत ज्यादा है, मैं वैसे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता ब्लैक मैजिक में, बट कहा जाता है ब्लैक मैजिक से बहुत चीजें पॉसिबिलिटी है।
कुछ भी चीजें कर सकते हो आप ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक है क्या, कैसे काम करता है और इसको करने वाले लोग कौन है? देखिए, ब्लैक मैजिक होता है, जो लोग बोलते हैं नहीं होता, आप बताइए, भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है। कुछ लोग लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं या किसी का बुरा करना चाहते हैं, तो या तो वो क्या, दो ही ऑप्शन है, या तो कुछ करवा दें किसी के साथ, या कुछ मरवा दें, या कुछ कर दे, या फिर उन्हें दूसरा रास्ता क्या समझ में आता है, यार इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करवा दे इसका जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये सब चीजें होती हैं, जेन्युइनली मैंने देखी है, एक्सपीरियंस करी हुई है, मेरे खुद के कितने क्लाइंट्स हैं। तो लोग परफॉर्म करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या कोई विधि होती है इसकी या तंत्र? बिल्कुल साधनाएं होती हैं। देखिए, जितने भी आपको बड़े से बड़े तांत्रिक मिलेंगे ना आज तक, देखो मैं तो इस चीज को बढ़ावा देती नहीं हूँ, जो लोग करते हैं ना, जो बड़े से बड़े तांत्रिक हुए हैं, उनका जो पूरा वंश है ना वो खत्म हो गया। जिन्होंने भी, ये मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, आप मुझे बताओ जो बड़े से बड़े तांत्रिक हैं, क्या उनकी एक भी पीढ़ी आपको नजर आ रही है ही नहीं। आप एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल दें, आप बोलिए प्लीज अपनी ऑडियंस को कि वो बताएं कोई है ऐसा तांत्रिक जिसकी पीढ़ी नजर आ रही है, वो जेन्युइनली तंत्र करता है और उसकी पीढ़ी नजर आ रही है। होगी ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी उनकी लाइफ में एनर्जी ट्रैवल कर रही है। देखिए, अगर मेरे पास मैंने कोई साधना या मैंने कुछ तंत्र साधना सिद्ध कर ली, कोई सिद्धि ले ली, और मैं उसका मिसयूज कर रही हूँ किसी की लाइफ को खराब करने के लिए, देखिए हर किसी के ऊपर तंत्र नहीं किया जा सकता, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा, हर किसी पे नहीं होगा। जिसकी प्लैनेट कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा योग बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हिट करेंगी। लेकिन हाँ, हिट बहुत ज्यादा तब करेंगी जब आपकी कुंडली कमजोर होगी, और थोड़ा तब हिट करेंगी जब वो कोई कर रहा है आपके ऊपर। ये रूरल एरिया में क्यों ज्यादा देखा जाता है तंत्र विद्या, ये सब चीजें? देखिए, एक तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सब तंत्र उन्हें आता है, एक दिखावा भी बहुत है, ढोंगी लोग भी बहुत ज्यादा इस लाइन के अंदर हैं। मैं बोलूंगी जो सच में तांत्रिक होगा ना, वो तो आपको, आप देखोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये तांत्रिक है, वो पागल होगा एकदम। आप जाकर देखिए, आप शमशानों में जाकर देखिए, आप देखेंगे कि वहां पे उसे सुध-बुध है ही नहीं। और जो जेन्युइनली इसकी प्रैक्टिस कर रहा होगा जेन्युइन तरीके से, जो जिसके पास सिद्धियां होंगी, साधना होंगी, वो करने वाले कर रहे हैं, करवा रहे हैं लोग। किसी का बुरा कोई करवाना चाहता है, किसी से कोई जलता है तो लोग करवाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करवाते हो तो आप ये चीज समझ के चलना, चाहे उस व्यक्ति को वो तंत्र आता है या नहीं आता, अगर आपने किसी के लिए बुरा करा है तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर हिट बैक होगा ही होगा। जो कर रहा है उस पर भी होगा, जो करवा रहा है उस पर भी होगा। आज नहीं होगा, 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा। जब तक देखो आपकी नाव चल रही है ना, तक आपका प्लानट ठीक चल रही है, दशा ठीक चल रही है, आपकी पोजीशन ठीक है। जिस दिन वो आ गया ना कमजोर, उस दिन आपकी नैया डूब जाएगी। आपको क्या लगता है ये जो तंत्र विद्या करते हैं, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये बेसिकली किस तरीके से करा जाता होगा? अगर आपको कुछ आइडिया है इस बारे में कि ये कोई पर्टिकुलर ऐसे कोई, जैसे बताया जाता है कि भाई ये तो शमशान में बैठते हैं, मुर्दे लोगों की राख, ये सब चीजें वो अघोरियों के लिए बोला जाता है, वो साधनाएं कर रहे हैं। देखिए, वो साधनाएं कर रहे हैं, उनको इस मोह माया से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए नहाना खाना वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जापना है और उसमें लीन हो जाना है कहीं ना कहीं। तो उनके लिए वो ये सब नश्वर चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपको जो लग रहा है, जो तंत्र साधनाएं कर रहे हैं, वो पैसा पता है कितना कितना चार्ज करते हैं? आपकी सोच से भी ज्यादा जो लोग करते हैं एक्चुअली में, बहुत आपकी सोच से भी ज्यादा वो चार्ज करते हैं। और होते कौन है ये लोग? मिलते बहुत कहाँ है, है? बहुत 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 जगह होता है, बहुत जगह। जो लोग करवा रहे हैं वो तो है ही गलत, वो तो है ही जो गलत, कर रहे हैं वो भी गलत वो है। भी गलत है। सिर्फ मोटो इसलिए कि सामने वाले लोगों को डाउन करना और हमें डाउन करना और मैं आप पहुंचाऊं, बस उसको हमें खत्म करना है। ब्लैक मैजिक को कैसे खत्म करें? तभी मैं बोलती हूँ ना कि अपनी कुछ चीजों को, अपनी अच्छी चीजों को हमेशा हाइड करके रखिए। नेवर एवर डिस्कस, शो ऑफ मत करो उस चीज। और जैसे मैंने अभी आपको बताया खासकर अपने रिलेशन, ये जो रूरल एरिया होता है, जो गांव साइड विलेज होता है, वहीं के लोगों को कोई ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये ब्लैक मैजिक के बारे में। कई बार जो अर्बन सिटीज में है, जो हम लोग हैं, जैसे यहाँ अगर आप कल्चर में देखोगे तो नहीं मानते लोग। ऐसा नहीं है, सब मतलब मानते हैं, मानते होंगे, हाँ, मतलब बहुत इम्पैक्ट कम, में। हाँ। और यहीं गांव साइड जाओगे तो वो लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। शायद बिलीविंग सिस्टम भी हमें उस चीज को फील कराता है। बिलीविंग सिस्टम तो है ही है, साथ साथ देखिए वहां पे चीजें ना, एक तो एजुकेशन नहीं है। अगर मैं एक एग्जैक्ट बात करूं तो वहां पे एक तो एजुकेशन की कमी है, तो चीजें कई बार हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। कोई बंदा आजकल देखो, आप देखते हैं साइकेट्रिस्ट कितनी बढ़ चुके हैं डिमांड, तो वो कहीं ना कहीं लोग मेंटली प्रेशर में हैं,
उसके पास मेंटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, मतलब उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप देखते हो ना, कई लोगों को देखते हो माता आ जाती है तो बोलते हैं ना इसके ऊपर कुछ कर दिया है, अरे वो एक्चुअली में मेंटल प्रेशर है जो बढ़ चुका है उसका। और ये जो अभी आपने बताया ये सच में होता है होता है कि ये जो ब्लैक माता मैजिक। नहीं जो माता आती है जागरण में देखो मैं इन सब मैं इन सब चीजों को बढ़ावा नहीं देती हूँ। बट होती है ये। आप देखो, भगवान क्या इंसान के शरीर में आएगा? आ सकता है? वही मैं समझना मैं चाह नहीं रहा हूँ। मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। आप देखते हो लड़के भी दीदी बने हुए हैं बड़ी बड़ी बिंदी लगा के, तो मैं नहीं मानती इन सब चीजों में। मानने वाले मानते हैं, होती होंगी चीजें, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं। और भगवान क्या सोचो, भगवान के पास क्या इतना समय है कि वो किसी इंसान के अंदर प्रवेश करेगा? खुद सोचो आप। समय का तो पता इन नहीं। समय भी छोड़ो, एक जिसने इंसान को बनाया है, क्या वो इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है? और क्या इंसान उसे ग्रहण कर सकता है? उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, मतलब जो भी, अगर आप भगवान में बिलीव नहीं भी करते, क्या पावर में तो बिलीव करते हैं? क्या इंसान के अंदर इतनी पावर है कि वो भगवान की एनर्जी को अपने अंदर ले सके? आई डोंट थिंक मुझे सो। नहीं लगता किसी में होगी इतनी पावर। जिसने ब्रह्मांड बनाया, आप देखो किसी में बोलते हैं मशानी माँ आई हुई है, मतलब आप देखते होगे ना बहुत ज्यादा, ठीक है, काली माँ आई हुई है, शेरावाली माता आ गई, अब तो हनुमान जी भी आते हैं। आप देखो हनुमान जी आए हो, खाते जाते हैं खाते जाते हैं, आप देखो ना बहुत ज्यादा। तो दिस इज मतलब समथिंग रॉन्ग। आप खुद सोचो ना, कैसे हनुमान जी आ सकते हैं? और हनुमान जी की पावर पता है कितनी है? वो चिरंजीवी है हनुमान जी, वो स्टिल है यहाँ पे। तो मैं पाखंड बोलूंगी, मेरे हिसाब से पाखंड लगता है मुझको, ठीक है। मानने वाले लोग मानते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं होती और ये चीजें गलत है। आप अगर आपको लग भी रहा है कि अगर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है ना, आपको लग रहा है कि आपके अंदर कोई प्रवेश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं या तो आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, ये चीज हो सकती है, या आपको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ है, आप एक बार चेक कराइए। और ये जो आप बता रहे हो प्रवेश करने वाली बात, इसमें बहुत लोग जो मैं बता रहा हूँ बिलीव करते हैं आत्माओं का, इनका एक चक्कर क्या है एक्चुअली? आत्माएं मैं मान सकती हूँ कि आपके अंदर कोई आत्मा आ गई, वो मैं मान सकती हूँ कि मतलब वो आत्मा आ सकती है, क्योंकि वो देखो वो भी तो इंसान ही थी ना, हमारे अंदर भी एक आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, लेकिन भगवान नहीं कर सकता है, यही फर्क है। अब ये जो आपने मुझे पॉइंट बोला ना, यही एग्जैक्टली है जो आप देखते हो ना, जो इन लोगों को देख रहे हो, इनमें कहीं ना कहीं आत्माएं प्रवेश करी हुई है, भगवान नहीं करा हुआ भाई। अगर भगवान प्रवेश करा हुआ होता या तो इनकी मुक्ति हो चुकी होती। अगर मेरे अंदर आज भगवान आ जाएगा तो मेरे से एनर्जी संभलेगी नहीं ना उतनी, मेरी बॉडी उस लायक ही नहीं है कि उस सुप्रीम पावर को झेल सके, नहीं झेल सकती, उतनी एनर्जी है ही नहीं इंसान के अंदर कि वो भगवान का प्रवेश अपने शरीर के अंदर करा सके, नहीं हो सकता। ये आत्मा, सिर्फ आत्माओं का प्रवेश हो सकता है जिनको मुक्ति नहीं मिली है। तो ये जो भी आत्मा है और भी सारे बहुत सारे नाम होते हैं, आत्मा, जिन और भूत, ये सब हो प्रेत, सकती है, ये सब आई हुई है, ये सब आई हुई ये है, भी ब्लैक मैजिक का पार्ट है ये। देखिए ये ब्लैक मैजिक का पार्ट कह सकते हैं कि मतलब किसी ने कुछ करा कि उसके ऊपर कुछ छोड़ दिया, ये ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है। और ये किन लोगों के साथ होता है आपने बताया? ये हर किसी पे नहीं हो सकता। हर किसी पे नहीं हो सकता। देखो जिसकी कुंडली थोड़ी सी वीक है कंपैरेटिवली, तो उस पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वीक से क्या मतलब? वीक एज इन मतलब कमजोर, हम कह सकते हैं कि मतलब उसके प्लैनेट इतने स्ट्रांग नहीं है। मतलब आप देखो ना, कईयों की लाइफ में बहुत इजी रहती है, सब चीजें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, फैमिली स्ट्रगल नहीं होता। देखो स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबकी लाइफ में ही है, राइट, ठीक है। लेकिन कईयों के में ज्यादा है, कईयों में कम है। जिनके में ज्यादा है, ऑलरेडी एक सोचो एक इंसान प्रेशर में है, अब उसके ऊपर एक और प्रेशर लाके डाल दिए तो बंदा कहाँ जाएगा? वो लड़ ही नहीं पाएगा। अब मैं थोड़े प्रेशर में हूँ, कोई बंदा थोड़े कम प्रेशर के अंदर है, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो झेल लेगा ना। मेरी कैपेसिटी है अगर 100 किलो उठाने की, और मेरे पास अभी खाली 10 किलो है, और मेरे ऊपर 50 किलो और डाल दे तो मैं उठा लूंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी लाइफ चलती रहेगी। ऑलरेडी जिसके ऊपर 100 किलो है, उसके ऊपर फिर 50 किलो डाल दे तो बंदा कहाँ जाएगा? उठा ही नहीं पाएगा, भाग जाएगा, मर जाएगा, झेल ही नहीं पाएगा ना उस एनर्जी को। तो ये होता है। मैं आपसे एक चीज थोड़ा एक और मैटर नीचे जाके पूछूंगा। जो लोग इन सब चीजों में मानते हैं, मैं उनकी बात करूंगा। हाँ बिल्कुल। जो लगता है कि हाँ मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, या मेरे अंदर कुछ चीज है, या मेरी फैमिली में, क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उन ऐसी कोई रेमेडीज है जो उनको बेटर कर सके? देखिए मैं एक बेसिक सी रेमेडी, अगर आपको लगता है ना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, तो आप हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, डेली। और आपको पढ़ना कैसे है,
आप एक जल लीजिए, आप कटोरी रखिए, उसके अंदर जल रखें और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करें और हनुमान चालीसा पढ़ के उस जल को ग्रहण कर लें। ओके। ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, आपको दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए डेली। माँ दुर्गा से बड़ी ना कोई शक्ति मुझे नहीं लगती इस दुनिया के अंदर। शिव और शक्ति सबसे सुप्रीम पावर है। आप शक्ति को साध लीजिए। मैं कह रही हूँ अगर आपके ऊपर कोई करना भी चाहेगा ना दुर्गा कवच करने के बाद, मैं गारंटी ले रही हूँ इस पॉडकास्ट के ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई करना भी चाह रहा है, आप शिद्दत से करिए तो सही। आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप दुर्गा कवच पढ़िए, 41 डेज तक पढ़िए, वैसे ही सिद्ध करके पढ़िए जैसे आपने आसन बिछाया, अपना जल रखा, आपने सूत्र पढ़ना स्टार्ट करा दुर्गा कवच, आप डेली पढ़िए 41 डेज तक, उस जल को ग्रहण करिए। आप रिजल्ट बताना मुझे क्या है। हनुमान चालीसा के साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कनेक्टिव, चाहो तो दोनों, वो प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो सोने पे सुहागा हो गया ना। ठीक है। लेकिन अगर आपको कनेक्टिविटी हनुमान जी से फील हो रही है तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, जो इजी भी है। ठीक है। आप दुर्गा कवच पढ़ना चाहते हैं, आप दुर्गा कवच पढ़िए। और ये 41 दिन के पीछे का क्या राज है? मैंने बहुत 41 डेज। हाँ। देखिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, एक आदत को बनाने के लिए समय लगता है। आप 2-4 दिन करेंगे ना, आपका दिमाग हट जाएगा। ठीक है। और 41 डेज के पीछे जो न्यूमरोलॉजिकल रीजन है, 4 + 1 5 बुध का नंबर है। 4 + 1 5 बुध का नंबर है। तो बुध आपकी बुद्धि में ये चीज डाल देगा कि आपको ये चीज परफॉर्म करनी ही है, और उसी तरीके से हमारा जो एनर्जी वर्क है, एनर्जी वर्कआउट करने लग जाएगी ना आपकी। ठीक है। आप अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने पर्सनल चीज भी कुछ एक्सपीरियंस करी, अगर आप कुछ बताना चाहो वो जो ब्लैक मैजिक। देखिए ब्लैक मैजिक होता है, लोग करते हैं। ठीक है। और मैं बात करूं कि कुछ आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब बंदा तो मेरे को जानता है, नॉर्मल है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो जेन्युइनली आपको पता नहीं है ना उसकी नीयत कैसी है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अवॉइड करेंगे किसी भी मीठा खाना दूसरे से, किसी से। ठीक है। आपको अगर कोई मीठा देके भी जाता है, व्हाइट चीज देके भी जाता है, तो ठीक है, आप रिगार्ड में ले लीजिए, आप रिस्पेक्ट रखिए उस इंसान की, हो सकता है आपका वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो, तो आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप ले लीजिए, लेकिन आप उसको दे दीजिए। आपने देखी है शैतान मूवी? नहीं, मैंने नहीं देखी है। उसमें दिखाया है कि वो जो आर माधवम है, वो वशीकरण करने के लिए उसको एक मीठा सा लड्डू ही देता है उस मूवी में। हाँ, तो मीठे में जल्दी होता है ना, क्योंकि इसी के पीछे कारण है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मीठा थोड़ा सा कम। मीठा आप अवॉइड कीजिए। आप वैसे भी आप किसी का दिया हुआ, या कोशिश करिए कि नहीं। ओके। और आप एक कोई किस्सा बताने वाले थे, अगर आप बताओ तो। देखिए करने वाले करते हैं, और किस्सा काफी लंबा है, अगर खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ आइडिया इससे पता लगता है। देखिए करने वाले बहुत करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मेरे खुद के ही क्लाइंट है वो। ठीक है। मेरे पास जन्म पत्र दिखाते हैं वो, और मतलब गांव बेस्ड है, हरियाणा बेस्ड है, तो मतलब अच्छे स्ट्रॉन्ग है, तो प्रॉपर्टीज खरीदते रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने लेटेस्ट, मतलब कई बार होता है ना फैमिली में, यार ये कुछ करते तो है नहीं, प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, तो इनका बढ़िया चल रहा है। तो उन्हीं के नोन टू में अंकल मेरे को बोलते कि बेटा मैंने ना ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो मैंने कहा अंकल मैं वास्तु के लिए तो अभी नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास नहीं है टाइम। तो कह रहे बेटा मैंने तो बयाना कर दिया, मैं तो खरीद रहा हूँ। जनरली जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने अभी तक ली है ना, वो सब मतलब मेरे उससे ली है, वास्तु के हिसाब से ली है, देख के ली है। और ऐसे होते हैं ना, जाट लोग होते हैं, बहुत सीधे सरल होते हैं, मतलब जो बोलना है। तो मैंने कहा अंकल ले लिए तो कोई बात नहीं। कह रहे नवरात्रों में लेनी थी पिछली बार, तो वो रह गया, तो अब मेरे को अब लेनी है, मतलब ले ली मैंने। तो मैंने कहा ठीक है अंकल ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली और उसको रेंट आउट किया। तो रेंट पे जैसे ही उसे चढ़ाया, वहां पे मतलब 2 दिन भी कोई ना टिके। कोई कह रहे आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है कुछ आ रहा है, हॉन्टेड हाउस है। तो मेरे को अंकल कह रहे बेटा एक बार आके। मैंने कहा अंकल मैं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आना अभी। तो मतलब उधर मतलब किसी ने उस चीज को बांध ऐसे दिया उनके घर को कि वो वहां पे रेंट पे चढ़े ही ना, मतलब उनको वो इनकम सोर्स ही ना आए। तो मतलब चीजें होती हैं, लोग करते हैं, आप ये कह सकते हैं। आपको नहीं पता ना कौन क्या है। अगर आप प्रॉपर्टीज बनाते भी जा रहे हैं तो बताइए मत, मैं तो ये बोलूंगी। अगर आपके पास है, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा दिखावा मत कीजिए। चीजें होती हैं, क्योंकि शो ऑफ कम करे, बेसिकली शो ऑफ कम करें। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लोज करते करते एक रेमेडीज उनके लिए मैं पूछना चाहता हूँ जो हाउस वाइफ है।
जो उन पे बहुत मुझे को लगता है Pressure है। प्रेशर रहता है सबसे ज्यादा। तो और आप खुद भी हाँ बिल्कुल। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका जो प्रेशर है वो कम हो सके, प्लस अगर वो कुछ चीज करना चाहती है अपनी लाइफ में ग्रो, वो करियर वाइज हो, फैमिली वाइज हो, किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है पावर लेडीज के हाथ में सबसे ज्यादा होती है। वो देखिए क्या कर सकती है? पूरा घर का जो होल्ड होता है ना वो एक औरत के अंदर है, हम्म ठीक है। वो घर को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, या तो वो संवार देगी या हम्म। बिगाड़ देगी, राइट। ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हैं स्पेशली, तो आप छोटी छोटी चीजों को पहले तो नेग्लेक्ट करना छोड़ दें। ठीक है। अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे ना तो आप माइग्रेन कर लेंगे अपने आप को, 2 बीमारी लगा लेंगे, शुगर बीपी, बहुत सारी बीमारी लग जाएगी, आपका दिमाग चलता रहेगा ना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। हस्बैंड क्या है देखो, बाहर चला जाता है, बाहर से सारी चीजें मतलब घर की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं भूल जाता है, घर पे वापस आता है फिर उसे याद आता है कि यार ये घर की प्रेशर है, परेशानी है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में जो भी, देखो स्ट्रगल सबकी लाइफ में, किसी के पैसे का हो सकता है, किसी का रिलेशन का हो सकता है, स्ट्रगल कोई ना कोई देख ही रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे हेल्थ का है, ठीक है। तो देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मेरी खुद की क्लाइंट है, मुझे बोलती है कि मतलब उनकी सिर्फ लड़ाई इस बात पे होती है कि मतलब वाइफ है वो, उसको कुकिंग का बहुत अच्छा शौक है, बहुत अच्छा कुक करती हैं, ठीक है। तो वो मतलब अच्छा अच्छा खाना बना के रखती हैं अपने हस्बैंड के लिए कि मतलब अच्छे से लंच पैक करके दूं, मतलब सैलेड अलग 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 टाइप के, रायते वायते सब अच्छे से। और हस्बैंड उनका ठीक है अकाउंट्स का काम है, उनका सीए है वो, तो वो जल्दी जल्दी में रहते हैं, कई बारी क्लाइंट्स भी उनके बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं कई बार जल्दी जल्दी में ना भूल जाते हैं लंच, ठीक है। अब वाइफ सोचो जो सुबह उठ के बना रही है, उसकी पोजीशन समझो कि मेरा वो किसके लिए बना रही है, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड सोचता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, चल दिमाग से भी कई बार इंसान के निकल जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में, वो कहते हैं बाहर कुछ खा लूंगा, वाइफ को ना परेशान हूँ, ये मेरे चक्कर में ना बनाए, वो उनको मना भी करते हैं इवन कि मत इतना मतलब इतना झंझटों में मत पड़ा कर, कई बार मेरे को खाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो बनाती हैं। अब वो लंच भूल गए हैं तो प्रेशर में कौन है, वाइफ। अब रात को आएंगे तो लड़ाई किस बात पे होगी, खाने की बात पे, मैंने इतनी मेहनत से बनाया आप भूल गए। देखो वाइफ अपनी जगह पे राइट है कि उसने एफर्ट करे आपके लिए, किसके लिए कर रही है, वो आप ही के लिए कर रही है, आप भूल के चले गए तो रात को जब आप आओगे तो आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ का मूड अच्छा होगा, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। वो समझ नहीं रही ना इस चीज को कि आप देखो वाइफ ने घर पे रहना है, उसका दिमाग 24 घंटे इनको मेरा खाना अच्छा नहीं लग रहा, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, हो सकता है इनका कोई अफेयर तो नहीं, मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा क्लिक करेंगे वाइफ के माइंड के ऊपर, जस्ट बिकॉज वो उस एनवायरनमेंट के अंदर अकेली है, ठीक है। और हो सकता है क्या पता उसकी कोई सर्कल ऐसा हो कि और कहीं ना कहीं उसको भर दे, तो जब वो हस्बैंड आएगा ना उसकी पोजीशन बहुत खराब होने वाली है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे खुद का एग्जाम्पल है, मतलब आंखों देखा, तो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ बिल्कुल ये। तो वो जब आएंगे ना तो पहले लड़ाई इसी बात पे होगी पानी पिलाने के बाद कि भैया आप लंच क्यों भूल गए, ठीक है। तो मैं सभी के लिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें जो भी हैं, उन सभी को मैं एक सलाह दूंगी, पहली तो चीजों को अवॉइड करिए, छोटे छोटे चीजों को माइंड पे मत रखिए, और आप जो भी करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर से करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक हाउसवाइफ, ठीक है, हाउसवाइफ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की, बच्चों की, ईच एंड एवरीथिंग। कई बार लड़कों को लगता है ना कि घर में काम ही क्या होता है, अरे एक दिन रहो तो सही, पता चलेगा कितना काम होता है। तो बच्चों से लेकर उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते अपने कोर एरिया को पकड़ के रखिए, चाहे वो आपका रीडिंग हो सकता है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, रीडिंग, राइटिंग, एनीथिंग। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आपको लगता है कि आपका मंगल बहुत स्ट्रांग है स्पेसिफिकली, तो आप स्पोर्ट्स में एक्टिव रहिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे, बीमारी लगा लोगे, आपको आएंगे ही आएंगे हेल्थ इश्यूज। अगर आपका मंगल स्ट्रांग है और आप बैठ गए हो घर पे, वो बैठने नहीं देगा ना आपको, वो कहेगा कर एनर्जी, दिखा एनर्जी। तो आप कहते हो आप स्पोर्ट्स में जो भी आपका इंटरेस्ट है, राइटिंग, कुछ भी, एनीथिंग, आप उसमें आगे बढ़िए। जिनको मैम टाइम नहीं मिल पाता उतना उस तरीके से, देखिए टाइम तो किसी को नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा, निकालना पड़ेगा। फिर भी बहुत लोगों की परेशानी कि यार पूरे दिन ऐसे रहना, देखो ऐसा नहीं होता, हमें कुणाल टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। अब मैं भी यहाँ पे आई हूँ, मैं भी एक मदर हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक बहू हूँ, तो मैंने टाइम निकाला है ना। हमें चीजों को मैनेज करना आना चाहिए। जब हम कोई जॉब करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, राइट। हमें पता है ना कौन सा टास्क अब कर लूंगी तो मेरा ये टाइम बच जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। अगर हमें अपना टाइम निकालना है ना मोबाइल चलाने के लिए, तो हम कम कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैं सोचती हूँ ना यार मैं 2 सब्जियां इकट्ठे बना दूं,
बीइंग अ लेडी मैं सोचती हूँ ना कि यार 2 सब्जी बना दूं, चल ठीक है यार, अभी मतलब एक सूखी हो गई, एक हो गई, एक रात को चल जाएगी तो रात को एक ही बनानी पड़ेगी। राइट। तो मैं अपना टाइम सेव कर रही हूँ कि मोबाइल चला लूंगी, उस टाइम पे फ्रेंड से बात कर लूंगी। तो वो सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसके अलावा भी टाइम तो बचेगा, थोड़ा तो बचेगा, 1-2 घंटा। तो हाँ, अगर हम अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर हम किसी और के लिए क्या निकाल सकते हैं। खुद को खुश रखना ज्यादा, खुद को खुश रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट खुद को खुश रखना है, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं हो ना, आप अपना एटमॉस्फेयर खुश नहीं रख सकते हो। अगर घर की लेडी शुक्र खुश है ना, तो घर में पैसा ही पैसा है। ऐसा हो नहीं सकता पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, क्योंकि शुक्र खुश है। उसके हाथ में सारा कंट्रोल है ना, लेडी के हाथ में घर का सारा कंट्रोल है, बच्चे उसके आसपास, हस्बैंड उसके आसपास, सास ससुर उसके पास, ननंद उसके पास, और भी जो भी रिलेशन है वो होल्ड किसके हाथ में, बहू के हाथ में है एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर वो खुश है ना तो सब खुश होंगे। वो खुश होके काम करेगी ना तो अच्छे से खाना भी खिलाएगी। अगर वो परेशान है ना तो नेगेटिव वाला खाना जो आपको खिला रही है वो भी कहीं ना कहीं आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज देगा, और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में ना वो पैसा कमाने की जो धुन है ना वो कम कर देगा। क्योंकि आप एक तरीके से उस घर की जो मेन लेडी है उसको, वो परेशान है, शुक्र परेशान है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लग्जरी कहाँ से आएगी। अब जो लोग नेम वाला जो हम बात कर रहे थे उनके लिए आप बताइए कैसे। ठीक है, देखो नाम का बहुत इम्पैक्ट, छोटी छोटी जो रेमेडीज होंगी लोगों के लिए, बिल्कुल, और जो लोगों के बिहेवियर को भी बताती है, नेम वाइज भी और न्यूमरोलॉजी की वाइज भी। वो ठीक है, देखिए नाम का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपका जैसा नाम है उसके वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत मैच करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कई नाम वाले बहुत अच्छा लाइफ में ग्रोथ है, और कई नाम वाले आप देखेंगे कि जितने भी है ना वो कहीं ना कहीं लाइफ में परेशान है। तो नेम बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ में। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र के हिसाब से आपको नक्षत्र स्ट्रांग है, प्लैनेट स्ट्रांग है, उसके हिसाब से अगर आप नाम रखते हैं अपना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज देख सकते हैं। जैसे अभी कुछ जनरल नेम्स अगर आप बताना चाहो। देखिए, जैसे हम देख सकते हैं पूजा फॉर एग्जांपल, पी से जिनका नाम, यस, पी से जिनका पूजा, प्रिया, प्रियंका व्हाटएवर। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहते हैं। रिलेशनशिप एज इन मतलब गर्लफ्रेंड हस्बैंड या किसी साथ भी? सबके साथ, बेचारे करते बहुत है, मिलता नहीं है। ठीक है, आप पी नाम वाले देखेंगे जितने भी ज्यादा, तो आप देखेंगे कि इनके साथ रिलेशनशिप इश्यूज रहते ही हैं, हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, लेकिन वो बहुत लंबे नहीं रहते, थोड़े थोड़े रहते हैं, ओवरकम होते हैं। लेकिन वो कुंडली भी मैटर करती है आपकी, फीमेल और मेल भी, पी मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, और कुछ अब जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एस। ओके, शिवानी। हाँ, शिवानी, हाँ। तो इन लोगों का आप देखेंगे कि मतलब बैठेंगे तो आपको इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग मिलेगा, इस नाम जिनका एस होता है। ओके, यस। रिलेशनशिप इशू इनको भी आ सकता है। अगर आपका शो है, शो में भी आ रहा है, तो शो में भी रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। ओके, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन वो करियर वाइज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा शादी के बाद नेम चेंज हुआ, तो मैंने नेम अपना दूसरा कर लिया कि मेरा रिलेशनशिप स्ट्रांग रहे। और करियर वाइज शिवानी है तो वो ग्रोथ मिल रही है। अच्छा, मतलब कर सकते हैं ऐसा? हाँ, कर सकते हैं। देखिए, आप फेसबुक पे अपना नेम चेंज कर सकते हैं, आप वहां पे जहाँ पे आपका चेंज हो सकता है, जहाँ पे आपको लोग अप्रोच कर सकते हैं, तो वहां पे आप चेंज कीजिए, आप सी द डिफरेंस। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम से कर लीजिए, आप उसको अजमाएं। आप फेसबुक पे लगाएं, आप इंस्टा पे लगाएं, बेसिक कॉपी पे लिख लें अपना नेम, या अपना कोई टैग लगाएं, लाइन लगा दे, तो कहीं पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये नेम 41 डेज में काम कर गया, तो रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपको इम्पैक्ट दिख रहा है ना उसका एट द एंड ऑफ द डे। आपके अकॉर्डिंगली जो ये नेम्स है अल्फाबेटिक वाइज, हाँ जी, सिर्फ अभी मैं इनकी बात करूं तो सबसे बेस्ट आपके अकॉर्डिंग क्या है? कौन सा अल्फाबेट है जिनका नाम स्टार्ट होता है, जो उनको लगता है कि भरपूर इनके पास सब चीजें हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, फिर भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग होता होगा। सब कुछ आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है, किस नक्षत्र में आप पैदा, आपको क्या सूट करता है। ठीक है, अब मेरे को हो सकता है ब्लैक सूट करता है, आपको नहीं करता, हो सकता है आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग ना हो। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या स्ट्रॉन्ग, आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, उस पे आप नेम रखेंगे। वो नक्षत्र आपको सूट कर रहा है तो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से भी वो आपको नेम सूट कर रहा है, नंबर सूट कर रहा है, कंडक्टर ड्राइवर उसका अच्छा है, मैच हो रहा है, सब चीजें मैटर करने के बाद अगर आप नाम रखते हैं अपने बच्चे का भी, तो वो आपको इम्पैक्ट तो देगा। ओके, मतलब ये सब चीजों को ध्यान में रख के हो सकता है ना, मेरे लिए पी अच्छा है, आपके लिए पी अच्छा नहीं हो नक्षत्र के हिसाब से। ठीक है ना, तो लग्न, एवरीथिंग मैटर्स, तो हर किसी के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग
चीजें मैटर करती हैं। वैसे ए नाम के लोगों को आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है लाइफ के अंदर, मतलब कंट्रोल। हाँ। और नंबर की बात करें, नंबर 5 जो भी लोग हैं, 5 मतलब नंबर 5 न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट से 5, 23, 5 ओके, प्लस करके जिनका टोटल 5 आता है, तो उनकी लाइफ में भी वो स्टेबिलिटी, डेट ऑफ बर्थ को डेट ऑफ बर्थ को, यस। ओके, तो उनको हम प्लस लोग जैसे 90s में है, हाँ 90s का अगर आप कुछ बताना चाहो, जैसे 9 मंगल मंगल में आएगा। हाँ, तो देखो जो भी 90s बॉर्न है, 90, 99, 91, 95, तो जो भी 90s बॉर्न है, तो इनका मंगल स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं ये नेम फेम चाहते हैं, ठीक है। और जितना ये काम करेंगे ना, उतना ज्यादा इनको एक्सपोजर मिलेगा। जितना ज्यादा घिसेंगे ना तो चमकेंगे। लेकिन जहां इन्होंने आलस करा, वहां बीमार भी हो जाएंगे, मेंटली परेशान भी हो जाएंगे, एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। कंटिन्यूस करते रहना है, कंटिन्यूस कर, थकना नहीं है। ये हर, वैसे भी जो 9 वाले होंगे ना, जल्दी जल्दी करेंगे, इनको हर चीज में होगा, मतलब कर देना, अभी कर देना। अब जितने भी देखो 9 वाले, उनको हर चीज में जल्दबाजी है। आप देखेंगे ना 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, तो ये कहेंगे आराम से कर लेंगे ना यार, कोई जल्दबाजी। कहीं पड़ा हुआ, जैसे ग्लास भी पड़ा हुआ, 9 नंबर वाला पड़ा है ना, हटाना भाई इसको, रखा बटा समेटा फटाफट। तो इनके अंदर वो, अगर जल्दबाजी नहीं आ रही है तो वो प्रॉब्लम देगा। आप प्लैनेट के हिसाब से अगर आप नहीं चल रहे हैं, देखो आपको एक, आप पैदा हुए, आपको एक प्लैनेट मिला है, एक नक्षत्र मिला है, एक नंबर मिला है, एक नाम मिला है। अगर मैं उन सब चीजों को लेकर काम नहीं कर रही हूँ सही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली मेरे को इश्यूज तो आएंगे ना। और जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए हैं, वो किस टाइप देखिए, ये कल्चर हमारा, हाँ बिल्कुल, अगर 2000 के बाद हुए हैं तो इनका इमोशनली बैलेंस हिला रहेगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 है, वो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स रहेगी कहीं ना कहीं हद तक। आपको लगता है इसमें इम्पैक्ट बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन देखो मून है ना, तो वो मून का भी इम्पैक्ट है कि मून किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हाँ, और आपके एट द एंड ऑफ द डे आपकी कुंडली मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ एक 2001 या 2005 साइड के नॉट से, ठीक है। बिकॉज उसको टोटल करना है, उसका न्यूमरोलॉजी निकल रहा है, उसका कंडक्टर क्या निकल रहा है, ड्राइवर क्या निकल रहा है, सब चीज मैटर करता है, कुआ नंबर क्या निकल रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो सब कुछ देखना पड़ेगा, कंबाइंड करके, स्टडी करके, देन ओनली आई विल टेल यू कि क्या एग्जैक्टली आपका कर्मा अलाइंड है, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। आप उसको फॉलो करें और फिर अपनी लाइफ के अंदर मैजिक देखें। कुछ जगह पे बताया गया, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट भी किया था, कि एस्ट्रोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उससे हम लोग किसी की डेथ कब होने वाली है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कर सकते हैं, ठीक है। जीना, मरना, पैदा होना, सब कुछ किया जा सकता है, बट मैं ये बोलूँ, किसी की लॉन्जिविटी प्रिडिक्ट करना, इट्स नॉट गुड। बट कर सकते हैं, यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कर सकते हैं, करने वाले करते हैं, बट मैं ये बोलूंगी, अगर आप कर सकते हैं और आपको ये विद्या आती है खासकर, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इसका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति पर नहीं करें, वो जीने से पहले ही मर जाएगा। और जिसको इंटरेस्ट है जानने के लिए, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो एस्ट्रोलॉजर देखो, एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा ना, तो आपको कभी नहीं बताएगा कि आप कौन साल में मर जाएंगे, ठीक है। वो उस चीज को मॉडिफाई कर देगा, मैनिपुलेट कर देगा, वो आपको सही आंसर नहीं देगा, फॉर श्योर। हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ भी ले जाएगा, हाँ, कुछ भी आपको घुमा देगा कि ये साल आपका अच्छा नहीं जाने वाला, ऐसे करके चीजों को घुमा के मैनिपुलेट करके आपको बोलेगा। अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देता है तो वो बहुत गलत है, और मेरे हिसाब से कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप थोड़ा सा अगर इस बारे में बताना चाहो, आप ईयर वाइज, ये जो 2024 है, आपको क्या लगता है कैसे जाने वाला है? सैटर्न का ईयर है, सैटर्न एज इन शनि का साल है ये, ठीक है। तो ये साल टफ तो रहेगा सबके लिए। जो चीजें आपकी फास्ट ट्रैक पे हो सकती थी, वो स्लो ट्रैक पे हो रही हैं। चीजें बहुत जल्दी आपके काम नहीं बनने वाले हैं इस साल। में सभी को बोलूंगी, इस साल आप जितने ज्यादा कम जूते चप्पल खरीदेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। रीजन क्या है इसके पीछे? शनि कारक है, ओके, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जूते चप्पल कम से कम खरीदें, क्योंकि इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये तो हो गया कम, अगर हमें जिनको थोड़ा ग्रो करना है अपनी लाइफ में, जिनका चांस भी हो इस साल में, देखो जिनका सैटर्न स्ट्रांग है, उनका बल्ले बल्ले है, ग्रो करेंगे, वो करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। अगर सैटर्न स्ट्रांग है तो ग्रो करेंगे। उन्होंने नई कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर किया होगा इस साल, वो स्टार्ट जरूर करेंगे। वो देखेंगे उनकी लाइफ के अंदर चेंज आ रहा है, जो पहले से वो सोचते हुए आ रहे थे ना, अब करना है, अब करना है, अब करना है,
तो वो कर लेंगे इस साल। तो जिन लोगों के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो उतने ही लोगों के लिए पॉजिटिव भी, यस, क्योंकि सैटर्न इज योर कर्मा ना, जो भी कर्म फल दाता, आपने सुना होगा कि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल तो वो देने आएंगे ही आएंगे। वो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने देवताओं को नहीं छोड़ा, शनिदेव ने। तो बहुत न्यायप्रिय है, तो वो आपको कर्मों का फल तो देंगे। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए क्या कर सकते हैं जिनका शनि भारी है, जो लोग मानते हैं? देखो, अगर आपका शनि भारी है तो आप ब्लैक कलर अवॉइड कीजिए पहले तो। ओके, ठीक है। आप जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं सैटर्डे को ब्लैक पहनो, जिनका सैटर्न भारी है ऑलरेडी, आप उनको मत बोलो ब्लैक पहनने के लिए, वो मत पहनो, आप ब्लैक पहन अवॉइड करें। ठीक है। अगर आपका शनि भारी है तो मैं बोलूंगी शनिवार के दिन बड़ी बड़ी मीटिंग्स मत कीजिए, बहुत ज्यादा लंबा ड्राइव मत कीजिए। ठीक है। आपको लगता है कि आपको कोई पार्टी थ्रो करनी है या कोई लेविश चीज लेनी है, खरीदनी है, तो सैटरडे अवॉइड कीजिए। आप 8 नंबर अवॉइड कीजिए, क्योंकि शनि को ना दिखावा नहीं पसंद है, सौम्य है वो, मतलब चीजों को दिखाना नहीं चाहता, जो है अंदर है, और दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा दिखावा करेंगे और आपका सैटर्न कमजोर है तो वो इम्पैक्ट दे देगा। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मतलब जिनका सैटर्न बहुत अच्छा था और जब उनका वो पीरियड आया बहुत अच्छा ग्रो हुए, और जिनका सैटर्न बहुत खराब था, पीरियड बहुत अच्छा चल रहा था उनका, एकदम से सैटर्न आया, डाउनफॉल आ गया। चलते चलते बिजनेस बंद होते हुए देखे हैं मैंने। मतलब करोड़ों का टर्नओवर है और एकदम से एनी हाउ एकदम से पीरियड लगा और पता ही नहीं चला क्या प्रॉब्लम आई, कहाँ से आई, कैसे आई, वो बैंकरप्ट हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग। ग्रेट। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले लास्ट एक चीज पूछूंगा, आपके हिसाब से आज के टाइम पे जो पॉडकास्टिंग है ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जो लोग पॉडकास्ट करते हैं इंक्लूडिंग मी, और जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं और लोग करते हैं, उनको आपको सजेशन देना चाहोगे? देखिए, जो भी पॉडकास्ट अभी हम देखते हैं थोड़े टाइम से बहुत ज्यादा बूम पे आया है, एकदम बबल की तरह है। ठीक है। और मैं बोलूंगी कि इसमें आप कंसिस्टेंसी बनाइए। अगर आपका रेगुलर चीजें चल रही हैं तो आप ग्रो करेंगे फॉर श्योर। अगर आपकी रेगुलर चीजें नहीं चल रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है। और आप कोशिश करें कि इसके अंदर अपना बेस्ट दे, साथ ही साथ अपने शुक्र को मजबूत करें, चंद्रमा को मजबूत करें, चीजें अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। यस, और जो भी रहे रॉ रहे, एवरीथिंग इज शुड बी जेन्युइन। क्योंकि देखो, जो आपको पब्लिक सुन रही है ना, वो अपना टाइम निकाल रही है। तो आप कोशिश ये करें कि आप जो भी डिलीवर करें ना, वो बेस्ट डिलीवर करें। अगर वो बेस्ट नहीं है, उसमें चीजें झूठ है और पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, या कुछ ऐसा उसमें ऐड ऑन कर दिया कि हमारे व्यूज बढ़ जाए। मैं कुछ चैनल्स को देख रही हूँ तो देखा है, वो सिर्फ व्यूज के लिए कुछ चीजें ऐसी भी बता रहे हैं जो गलत है, जो नहीं बतानी चाहिए। आपको नहीं पता, एक रिक्शे वाला भी आपको सुन रहा है और एक बिजनेसमैन भी आपको सुन रहा है। जो बिजनेसमैन है उस चीज को कैसे ले रहा है और रिक्शे वाला उस चीज को कैसे ले रहा है, आपको नहीं पता। दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है ना, चीजों को लेने का। तो आप कोशिश करें, आप जो भी दे रहे हैं वो रॉ दे, जेन्युइन दे, और जेन्युइन लोगों को अप्रोच करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल अप्रोच ना करें जो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पास आएंगे ना, तो जब आपके और उनकी एनर्जी मिली तो आप सोचो एनर्जी कहाँ पे जाएगी, गलत। आप वो गलत कर रहे हैं, आपने भी उनके साथ मेल मिला लिया, गलत चीजें हो गई। आप तो हमें लोग देख भी रहे हैं, इम्पैक्ट जा रहा है आपकी वजह से। कितनी सारी पब्लिक को हार्म हो सकता है उससे, और वो कहीं ना कहीं आपको तो इम्पैक्ट करेगा ना। कुछ उन्होंने ऐसी रेमेडी बता दिया, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा दे दिया, या कोई ऐसा विचार दे दिया जो खराब हो सकता है या गलत है वो चीज, तो कहीं ना कहीं सबको इम्पैक्ट तो करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा तो दोनों को ही। और अब लास्ट चीज, आप कुछ भी बताना चाहे हमारे जो व्यूअर्स हैं या लिसनर हैं जो हमें सुन रहे हैं, देखते हैं, कुछ भी आप उनको, कुछ भी जो आपको लगता है जो उनके लिए बेस्ट हो सकता है, क्या आप एडवाइस करना चाहोगे? देखिए, अगर आप, मैं ये बोलूंगी, आप अपनी रूट से जुड़े रहिए। जिस भी कस्टम को आप मानते हैं उस रूट से जुड़े रहिए। अपने बच्चों को जिस भी आप धर्म के हैं वहां पे जरूर लेकर जाएं। ये मेरी सलाह रहेगी सभी के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मंदिर गुरुद्वारों में बच्चे हैं ना, वो कम होते जा रहे हैं अब। लेकिन हाँ, जब से अभी थोड़े टाइम से हम देखते हैं कि यूथ भी बढ़ने लगा है सनातन धर्म की तरफ। बहुत अच्छी चीज है। कहीं ना कहीं पॉडकास्ट भी है उसका पीछे रीजन, और कुछ गवर्नमेंट भी है हमारी बीजेपी, और मतलब बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट तो कर ही रही हैं। राइट। तो हम सनातन धर्म की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भी डालें उस रूट के अंदर। भले बच्चे को मजा नहीं आता, आप जाएंगे, बच्चा आपको देख के ही सीखेगा।
मेरे जितने क्लाइंट्स है ना, अगर उनकी कंप्लेन है कि हमारा बच्चा ऐसा करता है, वो पूरा दिन फोन चलाता है, तो मेरा पहला सवाल ये रहता है, आप क्या करते हैं मैम? आप क्या करते हैं? आप भी फोन चलाते तो बच्चा चला रहा है। अगर मैं बुक पढ़ूंगी ना तो मेरा बच्चा भी बुक पढ़ेगा। मेरी छोटी सी बेटी है, अगर मैं फोन लेती हूँ तो वो भी मांगती है फोन, उसको समझ नहीं है फोन क्या है अभी, वो टच फोन को ही करती है। अगर मैं बुक पढ़ती तो वो बुक पे टच कर रही है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या देना चाहते हैं अपने आने वाली जनरेशन को। तो इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच जो आपने इतने वैल्यूबल चीजें हमें इस पॉडकास्ट में दी। एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैम से उसका आंसर लेके आपको रिप्लाई कर सकूं, और आगे आपको मैम के साथ किस टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए, एक पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक है मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम उस पॉडकास्ट को दोबारा करेंगे आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ताकि आपको और ज्यादा डीपली नॉलेज मिल सके। अभी आपने जैसे इस पूरे पॉडकास्ट को देखा, हमने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को इसके अंदर कवर किया है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको एक पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो आगे ये मेरा वादा है कि हम मैम के साथ दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे। आप मुझे बताना आपको कौन से टॉपिक पे बात करनी है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।